पीक पेनल्टी आप पे अप्लाई हो सकती है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये पीक मार्जिन पेनल्टी क्या होती है और ये कहाँ पे आपको दिखती है और इसका मतलब क्या होता है। और ये गाइज सबके साथ हो सकता है, बहुत इजी है ये अप्लाई होना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या गलती की है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं या ज़रोधा में दिखाता हूँ कि पीक पेनल्टी होती क्या है। देखिए, सबसे पहली एक चीज़ जो होती है वो होती है कि जब हम हमारे होल्डिंग वाले शेयर को सेल करते हैं। ठीक है, होल्डिंग वाले का मतलब है कि जो भी आपके ये होल्डिंग में जो शेयर थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास आज एशियन पेंट्स था, जो कि आपको यहाँ भी ज़ीरो क्वांटिटी दिख रही है। तो ये एशियन पेंट्स की जो है वो मैंने सेल किया है, तो यहाँ पे ये सेल होल्डिंग दिखा रहा है और सिर्फ 8 शेयर थे जो मैंने सेल किए हैं, इस प्राइस पे सेल किए हैं। ठीक है, तो ये जो नज आता है या जो पॉपअप आता है वो कब आता है, जब आप इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना चाहें, यानी आपने सेल किया है तो अब इसी को ही अगर आप बाय करने जाएंगे दोबारा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेल करते हैं और फिर उसके बाद सेल करने के बाद प्राइस जो है वो नीचे गिर जाता है, तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे हम दोबारा बाय कर लेते हैं। तो उस केस में ये पेनल्टी लगने के चांस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ में जाता हूँ इसको और इसको बोलता हूँ एग्जिट, आप देखेंगे कि वही 8 क्वांटिटी अगर मैं बाय करने जाता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि 2400 पे बाय करो, और अब अगर मैं इसको ऐसे स्वाइप करूँगा तो ये बाय के लिए जाएगा। देखिए, ये मैंने बाय का भेजा और ये आपको नज दिखाई दिया। ये बहुत लोगों को आ रहा है और लोगों ने पूछा कि ये इसका क्या मतलब है और ये कब लग सकता है। तो ये आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ये एक पेनल्टी होती है जो लग सकती है। यहाँ पे पहले जो क्या लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यू आर ट्राइंग टू बाय बैक ए स्टॉक दैट यू हैव सोल्ड टुडे, यानी आप वो स्टॉक बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज आपने बेचा है। इफ़ यू हैव यूज द सेल प्रोसीड्स फॉर एनी अदर ट्रेड टुडे, दिस कैन रिजल्ट इन ए पीक मार्जिन पेनल्टी। तो जो सेल के बाद आपको जो पैसा मिला था, अगर उस पैसे से आपने कोई दूसरा ट्रेड लिया है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। समझ में आया? यानी आज आपने जो सेल किया पैसा है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में हम देखें, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। जैसे मैंने ये एशियन पेंट्स के 8 शेयर जो हैं बेचे, तो लगभग 10-11 हज़ार रुपये का ट्रेड था, तो उसका 80% जो है वो मुझे आज ही मिल गया है और 20% जो है वो नेक्स्ट डे मिलता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन का मैंने एक वीडियो बनाया है, जो सेबी के नए रूल्स हैं, आपके टॉप राइट से मैं लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आप वो लिंक देख सकते हैं। तो आज उसका 80% आपको मिल जाता है। तो ये जो पैसा आपको मिलता है वो एक्चुअली कैश इमीडिएटली नहीं मिलता है। आपने ये सेल किया है, आज डे टी है, ये T+2 डे यानी 2 वर्किंग डेज के बाद शाम को आप कैश आपको कलेक्ट होता है, तो T+2 डे को ये आता है। लेकिन टी डे को हमको जो है उसका 80% मार्जिन आ जाता है। आज जो 80% मार्जिन आपको मिला है वो अगर आपने यूज़ किया किसी दूसरे ट्रेड में, यानी आपके पास और पैसा नहीं है, दूसरे ट्रेड में यूज़ किया, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। वो किस केस में होता है वो भी मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एग्जाम्पल एक्चुअली मैं ज़रोधा की वेबसाइट से ही ले रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल में समझाया है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास 100 शेयर जो हैं वो रिलायंस के शेयर हैं और आज आपने उनको 2000 की रेट में बेचा। ठीक है, आपने सेल किया। ठीक है, और ये आपके होल्डिंग में थे। ठीक है, होल्डिंग से आपने सेल किया, तो आपका सेल जो हुआ पूरा वो हुआ 2 लाख रुपए का, राइट। तो 2 लाख में से 80% जो है वो आपको आज का आज ही आपके अकाउंट में मार्जिन के फॉर्म में आपको दिख जाता है। तो ये 1.6 लाख आपके अकाउंट में आपको दिखेगा और आप उससे कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने अब ये जो पैसा आपके अकाउंट में मार्जिन की तरह आ गया, इससे आपने कोई ट्रेड कर लिया, मान लो आपने कोई एक लॉट जो है वो निफ्टी का फ्यूचर या ऑप्शंस में आपने कुछ पहले बाय किया और शाम को सेल कर दिया, तो ये आपने एक ट्रेड किया और इस ट्रेड के लिए मार्जिन आपने कहाँ से दिया, जो आपके पास जो 1.6 लाख जो रिलायंस से मार्जिन आया था वो आपने इसको दिया। ठीक है, समझ में आया? तो आपने वो मार्जिन यूज़ किया, आपके अकाउंट में और कोई पैसा नहीं है, ये इससे जो पैसा है आपने उसी से ही ट्रेड लिया। अगर और कोई 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में है जिससे आप ये ट्रेड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर और कोई पैसा नहीं था, जो आपने सेल किया उससे जो 1.6 लाख रुपीज़ आया
उसी से ही आपने अगर ये निफ्टी वाला ट्रेड किया, ठीक है, और शाम को आप गए और वो जो 1.6 लाख रुपए जो रिलायंस के जो शेयर आपने 100 शेयर जो सेल किए थे 2000 में, उसमें से आपने 80 शेयर दोबारा से बाय कर लिए, ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि जो रिलायंस का जो ट्रेड हुआ था वो आपने रिवर्स कर दिया। अब उस डे एक तरह से रिलायंस का ट्रेड हुआ ही नहीं है। अगर रिलायंस का ट्रेड हुआ नहीं तो आपके पास, जब आपने निफ्टी का जो ट्रेड लिया था, जो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में या किसी भी तरह का जो आपने ट्रेड लिया था बीच में, उस समय आपने जो मार्जिन दिया वो मार्जिन आपके पास था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्जिन आपको सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि आपने होल्डिंग शेयर सेल किया था। लेकिन अगर उसको आपने रिवर्स कर दिया तो उस समय आपके पास मार्जिन नहीं था। जो 1.6 लाख का मार्जिन आपने यूज़ किया वो आपके पास मार्जिन था ही नहीं। तो ये आपका पीक मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। और डिटेल में समझना है तो मैं थोड़ा और आगे में समझाता हूँ कि मार्जिन काम कैसे करता है। जब आपने रिलायंस के शेयर को आपने सेल किया तो आपके डीपी से निकाल के ज़ीरोधा ने वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को जो है वो भेज दिए और उसके अगेंस्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने 1.6 लाख का मार्जिन दिया और ये मार्जिन आपने यूज़ कर लिया अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि निफ्टी का ट्रेड या बैंक निफ्टी का ट्रेड या कोई भी किसी और दूसरे जो किसी भी शेयर का ट्रेड हो उसमें आपने यूज़ कर लिया। लेकिन शाम को आपने क्या किया कि वो आपका जो ट्रांजैक्शन था जो रिलायंस का जो शेयर का, वो उसको आपने रिवर्स कर दिया इंट्राडे में ही। तो अगर वो रिवर्स कर दिया तो एक तरह से ये जो आपको मार्जिन मिला है वो कैंसिल हो गया, यानी आपको मार्जिन मिला ही नहीं। अगर आपको मार्जिन मिला ही नहीं और आपने वो ट्रेड ऑलरेडी निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी और में फ्यूचर एंड ऑप्शन में या कोई भी ट्रेड वो उसकी बेसिस पे कर लिया था तो आपको पेनल्टी लगेगी और इसे बोलते हैं पीक मार्जिन पेनल्टी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे जो है क्वेश्चन आंसर में आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट